हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ के बारे में। पिछले वीडियो में जैसे हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज़ के बारे में। अब उन रेशियोज़ को यूज़ करके हम वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हम ट्रिग्नोमेट्री में एक किसके बारे में हमेशा बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमको एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल क्या बोलती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर एंगल बी जो है वो अगर 90 डिग्री हो चुका है तो बाकी ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तभी दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ए और सी है, ए और सी, इन दोनों को हम एंगल ए और एंगल सी कैसे ले सकते हैं, एक को 30 तो दूसरा 60, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा, या फिर इसको 60 और इसको 30 तो भी 90 बन जाएगा, या फिर एक को अगर 45 ए और सी है, एक को अगर 45 दूसरे को भी 45 लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो भी ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा बनेगा या नहीं। अगर इसको हम 30 मान लेंगे तो ये 90 माइनस 30 60 बन जाएगा। अगर हम इसको 60 मान लेंगे तो ये 30, इसको अगर हम 45 मान लेंगे तो ये भी 45। तो इसको देखिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें इन सबका साइड 2a और 2a है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये एंगल को, ये साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, उसके साथ साथ ये वाला एंगल को भी इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो मुझे बताइए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है ना, ये सारा एंगल 60 डिग्री का, लेकिन ये अगर इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री बन गया ना, और ये जो साइड है ये भी हाफ हाफ हो गए हैं। तो अगर ये टोटल 2a था तो ये a बन गया, ये भी a बन गया। तो अभी हमारा काम जो है, ये एक ही ट्रायंगल, हम ये आधे को अभी हम भूल जाएंगे, इसमें हमारा काम कुछ नहीं। हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं इस साइड का, जिसका नाम दे देता हूं ABC ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है, ABC ट्रायंगल। मुझे बताइए, मैं अगर यहाँ पर बोलूंगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होगा, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है ना, तो इसका ऑपोजिट में कौन है, BC, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब AC। तो BC यहाँ पर कितना है, A, और यहाँ पर हाइपोटेनस 2a, तो a से a कट गया, आपका बचा 1/2, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। सेम मैं अगर साइन 60 डिग्री पूछूंगा, साइन 60 डिग्री बताइए, अब देखिए ये 60 डिग्री है ना, तो इसका ऑपोजिट में कौन है, ऑपोजिट में इसका AB है, AB/AC हो जाएगा। AB का वैल्यू यहाँ पर कितना है, √3a है, फिर AC का वैल्यू कितना है, 2a है, a से a कट हो जाएगा, बचेगा √3/2। तो अगर मैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पूछूंगा, आप क्या बोलेंगे, √3/2। सेम मैं अगर कॉस का बात करेंगे, कॉस 30 डिग्री, मुझे पता है कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ना, इसका बेस मतलब कौन है यहाँ पर, AB/AC। AB यहाँ पर कितना है, √3a है, और यहाँ पर बेस कितना है, 2a है, तो यहाँ पर फिर से a से a कट हो जाएगा, √3। एक चीज देखिए, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है cos 30 डिग्री का वही वैल्यू होता है, इसका भी √3/2, इसका भी √3/2 होता है। सेम अगर आपको पूछूंगा cos 60 डिग्री कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये वाला 60 डिग्री, तो इसका बेस कौन है, BC/AC। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आप बोलेंगे A/2a, तो a से a कट हो जाएगा, बचेगा 1/2, ठीक है, बचेगा क्या, 1/2। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू किसके साथ सेम हो गया, cos 60 के साथ, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू किसके साथ सेम था, cos 30 के साथ, साइन 30 का वैल्यू cos 30 के साथ सेम हो। 10 के ऊपर अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल था हमारा,
वो वाला ट्रायंगल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 2a, ये वाला a, ये वाला √3a, ठीक है। ये a b c ट्रायंगल है। तो मैं अगर मैं बोलूंगा कि tan 30 डिग्री कितना होगा बताइए। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब क्या, ओपोजिट बाय बेस, सॉरी ये 30 डिग्री ये है ना, तो ओपोजिट इसका ये है, ओपोजिट बाय बेस मतलब a बाय √3a, a से a कट हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 1/√3। ऐसे नहीं करके आप ये भी कर सकते थे ना, sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहाँ से √2 कट हो जाएगा, बचेगा 1/√3। समझ रहे हैं। उसी प्रकार अगर मैं आपको कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का बात करूंगा, ये तो होता है 1/sin 30 डिग्री, और 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू हम 1/2 निकाल चुके हैं, 1/1/2 2 हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, आप बोलेंगे 1/sin 60 डिग्री, ठीक है। तो 1/sin 60 डिग्री का मतलब क्या होता है 1/√3/2, तो ये बनेगा 2/√3, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री कितना बन जाएगा 2/√3। इसी प्रकार आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री बोल के। अगर हम 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री, अब हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री क्या होगा। इसमें देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है। ये ABC एक ट्रायंगल हो गया। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल को मैं 45 डिग्री मानता हूं, तो दूसरा भी 45 डिग्री होगा, मानते हैं कि नहीं। तो हमको ये भी पता है अगर एंगल इक्वल है तो उनका ऑपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होगा। तो मैं अगर इसको A मानता हूं तो ये भी A बन जाएगा। अगर ये A ये A, तो AC यहां पर क्या बनेगा, AC बनेगा आपका A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का रूट, तो 2A² का रूट मतलब √2A बनेगा, यानी तो ये वाला साइड बन गया √2A। अब मुझे बताइए, अब हम दूसरे वैल्यूज का निकालते हैं। जैसे कि मैं बोल दूंगा sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये वाला लीजिए, ये वाला कोई भी चलेगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है, A है, हाइपोटेनस √2A है, A से A कट गया, बचा 1/√2, ठीक है। उसी प्रकार cos 45 डिग्री में बोलूंगा, ये भी वही है, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब A/√2A, A कट हो गया, बचा 1/√2। यहां पर एक चीज देखेंगे कि sin 45 जो होता है cos 45 भी वही वैल्यूज आता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं अगर आपको tan 45 का वैल्यूज पूछूंगा, tan 45 डिग्री, आप बोलेंगे sin 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, बचा आपका 1। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कैसे, tan 45 मतलब क्या, ऑपोजिट बाय बेस। ऑपोजिट कौन है, A है, बेस में भी A है, A से A कट हो जाएगा, बचेगा आपका 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप साइन ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री अलग, उसके बाद कोसेक सेक ये सब इसका उल्टा कर देंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सब देखने के बाद हमको आखिर में मिला क्या, एक टेबल। कैसा टेबल ना, यहां पर मैं लिखने जाऊंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, फिर ये वाला 1/2 आ गया, ये वाला 1/√2, ये वाला √3/2 और ये वाला 1। अब हम अगर cos का बात करेंगे तो उल्टा इस तरफ से शुरू होगा, मतलब 1 इधर, फिर उस तरफ से आ रहा है √3/2 इधर, फिर 1/√2 इधर, फिर 1/2 इधर चला जाएगा और 0 इधर, ठीक है। अब अगर 10 का वैल्यू का अगर बात करेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, फिर ये वाला क्या हो जाएगा 1/√3, ये वाला 1, ये √3 और ये वाला 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी प्रकार कोसेक का बात करेंगे क्या हो जाएगा 0/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा 2, ये वाला √2 और ये वाला 2/√3,
इसका उल्टा 1/2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ पर √2, ये √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3 और ये वाला 1। सेम टू सेम सेक का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये वाला नॉट डिफाइंड। फिर कॉट का क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये वाला 1/√3 का खाली √3, ये 1 और ये वाला कितना 1/√3 और ये वाला नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी प्रकार ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ये टेबल याद रख के हम आगे बहुत सारा नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।